Hey everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we have started the chapter number 3 of Curiosity class 6, Mindful Eating, a Path to a Healthy Body, and we have done the explanation part of this chapter. Now this is the part for the question answer and book exercise for the chapter. So let's get started. Question 1 of your book is पिक द ऑड वन आउट। इनमें से जो अलग है उसको अलग करना है। तो फर्स्ट है जवार, बाजरा, रागी एंड चना। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो जवार, बाजरा और रागी है ये तीनों की तीनों जो हैं वो मिलेट्स क्रॉप होती हैं, जबकि जो चना होता है वो पल्स क्रॉप होती है। तो इसमें से अलग कौन है? चना। ओके, नेक्स्ट तो आंसर में हम लिखेंगे द ऑड वन आउट इज चना बिकॉज जवार, बाजरा एंड रागी आर ऑल टाइप ऑफ मिलेट क्रॉप्स वेयरएज चना रेफर्स टू चिकपीज विच इज़ अ पल्स क्रॉप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। इसमें से अलग कौन सा है? तो ये देखिए किडनी बीन्स जो होती है, ग्रीन ग्राम है और सोयाबीन है, ये तीनों क्या है? प्रोटीन सोर्स हैं। जबकि राइस क्या होते हैं? राइस फैट के लिए होता है ना, या फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ होता है। तो इसमें से राइस अलग है। तो इसका हम लिखेंगे द ऑड वन आउट इज राइस, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन आर कॉमनली यूज्ड एज प्रोटीन सोर्स व्हाइल राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो जो पुराने टाइम में ट्रेडिशनली हम यूज़ करती थी क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस वो बतानी है, और उसमें और जो मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस हैं उनमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस क्या है? अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग अ चूल्हा। पहले जो हम कुकिंग करते थे ट्रेडिशनली तो वो कैसे होती थी? चूल्हा पर होती थी। नाउ डेज मोस्ट ऑफ अस यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव, और आजकल हम लोग गैस स्टोव का यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा। तो जो हम पीसते थे सामान, कोई भी सामान अगर हमें ग्राइंड करना होता था तो हम सिलबट्टा का यूज़ करते थे, और आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर या फिर इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर इन फॉर केस ऑफ ग्राइंडिंग। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन। टीचर ने बताया कि जो गुड फूड होता है, अच्छा खाना, मेडिसिन की तरह काम करता है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर। अब रवि को क्यूरियस हुआ इस बारे में और उसके पास अपनी टीचर के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप भी बताइए कि वो कौन से 2 क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपको कोई 2 क्वेश्चन बताने हैं जो ये लाइन सुन के आपके भी दिमाग में आए होंगे। तो हम क्या सोच सकते हैं कि वो क्या पूछ सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज कंज्यूमिंग सर्टेन फूड हेल्प इन क्यूरिंग डिसीज। तो मैम ने बताया था कि मेडिसिन की तरह फूड एक्ट करता है। तो वो पूछ सकता है कि किसी भी तरह का खाना खाने से बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं, क्योंकि दवाइयाँ तो बीमारी ठीक करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फूड दैट एक्ट एज नेचुरल मेडिसिन। क्या आप कुछ एग्जाम्पल देंगे जो ऐसे फूड्स का जो नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरीली हेल्थी। सभी डिलीशियस फूड जो भी हमें खाने में टेस्टी लगते हैं ज़रूरी नहीं कि वे हेल्थी होते हैं। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर ऑलवेज इंजॉयबल। जबकि जितने भी न्यूट्रिशियस फूड होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो खाने में हमेशा अच्छे हों। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जाम्पल। अपने विचार बताइए आप इस बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स भी दीजिए। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं जैसे डिलीशियस फूड्स, आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, नूडल्स, है ना, इस तरह कीजिए, पेस्ट्रीज़, केक्स, इस तरह की चीज़ें आप खाते हैं, वो सब आपके फेवरेट फूड हैं, लेकिन वो हेल्थी नहीं होते हैं। जबकि जैसे स्प्राउट्स होते हैं या फिर सलाद आपको खाने के लिए बोला जाता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं वो शायद आपको खाने में अच्छे ना लगते हो लेकिन वो हेल्थी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। तो ऐसे ही हमें बताना है पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, पेस्ट्रीज आर सम ऑफ माई फेवरेट फूड्स दो दीज फूड्स आर वेरी डिलीशियस बट दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। क्यों अच्छे नहीं होते हैं? क्योंकि ये कैलोरी के बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं, है ना, बट डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट। लेकिन इनमें जो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट होने चाहिए वो नहीं होते हैं। जबकि फूड्स लाइक स्प्राउट्स, फ्रूट्स, सलाड्स एक्सेट्रा आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट आई डू नॉट एंजॉय ईटिंग दैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स। मेदू वेजिटेबल्स नहीं खाता है बट एंजॉयज बिस्किट, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। ही ऑफन हैज स्टमच एक एंड कॉन्स्टिपेशन। What changes should he make in his diet to get rid of these problems? Explain your answer. तो जो मेदू होता है वो आप लोगों की तरह सब्जियां नहीं खाता है, उसको भी बिस्किट्स, नूडल्स, पिज़्ज़ा, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, पेटीज़ ये सब कुछ पसंद है, और इसी वजह से उसके पेट में हमेशा दर्द रहता है।
तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उसको कि उसको अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए? तो अब हम बता रहे हैं, मेदू शुड इंक्लूड होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ हर प्रॉब्लम्स। मेदू को क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? होल ग्रेन्स, मिलेट्स, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लेने चाहिए। दीज फूड आइटम्स कंटेन्स रफेज। इन फूड आइटम्स में क्या होता है? रफेज होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो मेदू की डाइट में नहीं है ना। मेदू शुड अवॉइड ईटिंग बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। मेदू को ये सब कुछ खाना छोड़ना पड़ेगा। दे आर मेड अप ऑफ रिफाइंड फ्लोर, मैदा के बने हुए होते हैं क्योंकि ये सब कुछ, और जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। विच डज नॉट कंटेन एनी रफेज और फाइबर, जिनमें कोई भी रफेज या फाइबर नहीं होता है, और रफेज ही होता है जो कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा को अंधेरे में चीज़ें देखने में दिक्कत होती है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट, डॉक्टर ने उसकी आंखें चेक की। एंड प्रिस्क्राइब्ड ए पार्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट, और उसे एक विटामिन सप्लीमेंट दिया। ही ऑल्सो एडवाइज टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट, डॉक्टर ने उसे कुछ फूड आइटम्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए दिए। तो बताना है विच डेफिशिएंसी डिसीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, उसे कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज हो गई है ना। तो हमें बताना है, अब उसे देखने में दिक्कत हो रही है, तो ये कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज है? उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, क्योंकि उसे अंधेरे में, डिम लाइट में, जब कम रोशनी होती है उसमें देखने में दिक्कत हो रही है, तो उसे क्या दिक्कत है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड कॉम्पोनेंट मे बी लैकिंग इन हर डाइट, उसकी डाइट में कौन सा फूड कॉम्पोनेंट कम है? तो इसका आंसर है विटामिन ए, उसकी डाइट में विटामिन ए की कमी है। नेक्स्ट इज सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, उसे कौन कौन से फूड आइटम्स खाने चाहिए? उसे खाने चाहिए जो विटामिन ए में रिच होते हैं, जैसे कैरट्स, पम्पकिन, कॉड लिवर ऑयल, मैंगोज एंड स्पिनच। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, हमें कुछ सामान दिए गए हैं, कैंड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट। हमें कैंड फ्रूट जूस दिया गया, फ्रेश फ्रूट जूस दिया गया और फ्रेश फ्रूट्स दिए गए। तो विच वन वुड यू रेफर, आप क्या रेफर करेंगे? तो आई वुड रेफर फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स में रफेज भी अच्छी क्वांटिटी में होगा। फ्रेश फ्रूट इज़ प्रेफर्ड एज इट प्रोवाइड्स द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, और इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, एंड इज़ फ्री फ्रॉम एडेड शुगर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स विच आर फाउंड इन कैंड और प्रोसेस्ड जूसेस। कैंड जूसेस में क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको लंबे टाइम तक ताज़ा बनाए रखने के लिए, है ना। तो जो फ्रेश फ्रूट्स होंगे या फिर फ्रेश फ्रूट जूस होगा उसमें नहीं होगा, जबकि जो फ्रेश फ्रूट जूस होता है उसमें पल्प नहीं होता है, पल्प रफेज की तरह काम करता है। तो फ्रेश फ्रूट जूस में लैक होती है पल्प की, विच मेक्स दैम लेस न्यूट्रिटिव, और जिसकी वजह से वो लेस न्यूट्रिटिव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज गौरव गोट अ फ्रैक्चर इन हिज लैग, गौरव के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर, उसके डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया। डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स, डॉक्टर ने उसे कैल्शियम टैबलेट्स दी हैं। ऑन द सेकेंड इंसर्ट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी, अब डॉक्टर ने उसे विटामिन डी सिरप दिया है, साथ में कैल्शियम की टैबलेट्स भी दी हैं। अब जो फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव, डॉक्टर ने कैल्शियम टैबलेट्स क्यों दी गौरव को? क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स को रिपेयर कर देता है, तो इसलिए, है ना। तो इसका आंसर होगा द डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव बिकॉज द ब्रोकन बोन्स नीड कैल्शियम टू रिपेयर देमसेल्फ एज दे आर मेड ऑफ कैल्शियम, क्योंकि हमारी जो बोन्स होती हैं वो भी कैल्शियम की बनी हुई होती हैं, इसलिए डॉक्टर ने हड्डियों को रिपेयर करने के लिए कैल्शियम टैबलेट्स दी हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन दिस सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद द कैल्शियम टैबलेट्स, अब डॉक्टर ने विटामिन डी क्यों दिया? विटामिन डी क्या करता है? हमारी बॉडी में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसी वजह से जिससे ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी, तो विटामिन डी के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। तो विटामिन डी हेल्प्स बॉडी टू अब्जॉर्ब कैल्शियम, दिस फर्दर स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द बोन्स एंड हेल्प हील फ्रैक्चर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इज व्हाट क्वेश्चंस अराइजेज इन योर माइंड, आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं? डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ देने में ऐसी चॉइसेस क्यों ली? तो शायद हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि डॉक्टर ने पहली ही बार में उसे विटामिन डी के सिरप क्यों नहीं दिए, उसे सेकंड विजिट पे क्यों दिए, ठीक है। तो द क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड इज व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप टू गौरव ऑन हिज फर्स्ट विजिट, डॉक्टर ने उसे फर्स्ट विजिट पे विटामिन डी के सिरप क्यों नहीं दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज
शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, व्हाट कैन बी अ पॉसिबल रीज़न। अब देखिए, अगर आप किसी भी फूड आइटम को, जब हमने एक्टिविटी की थी तो उसमें अगर हम किसी भी फूड आइटम पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स होते हैं तो वो या तो ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो अब शुगर पे अगर आप डालेंगे तो शुगर का कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज नहीं होता है, तो इसकी वजह बतानी है। तो चलो वजह देखते हैं। द रीज़न वाई शुगर डज नॉट चेंज टू अ ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन इज बिकॉज आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट्स स्पेसिफिकली विद स्टार्च नॉट विद सिंपल शुगर, है ना। तो आयोडीन सॉल्यूशन जो होते हैं वो जो रिएक्ट करते हैं वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करते हैं, सिंपल शुगर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ सब्सटेंस। हम स्टार्च की ही तो प्रेजेंस देख रहे थे जब हमने फूड आइटम्स पर एक्टिविटी की थी। तो अगर किसी आइटम में स्टार्च होगा तो उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाएगा, लेकिन शुगर तो सिंपल शुगर होती है। व्हेन आयोडीन कम्स इनटू कांटेक्ट विद स्टार्च इट फॉर्म्स अ ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर व्हेन शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन देयर विल बी नो कलर चेंज ऑब्जर्व्ड बिकॉज शुगर डू नॉट प्रोड्यूस द ब्लू ब्लैक कलरेशन दैट स्टार्च डज। क्योंकि शुगर में स्टार्च नहीं होता है तो इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन्स स्टेटमेंट। रमन के स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? ऑल स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च। सभी स्टार्चेस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च नहीं होते हैं। डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। अब इसके साथ हमें एक एक्टिविटी भी बतानी है जो हम कर सकते हैं और एक इसका आंसर भी देना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? अब देखिए, जब स्टार्च पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है ना। तो यहीं पे लिखेंगे हम ऑल स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑल स्टार्च गिव अ ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन। जबकि सभी कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में शुगर के बारे में पढ़ा, शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन ये अपना कलर चेंज नहीं करता है, तो इसलिए सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च नहीं होते हैं। एक्टिविटी क्या करेंगे हम इसके लिए? टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। टेक स्टार्च सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब, एक में स्टार्च सॉल्यूशन लेंगे और दूसरे में शुगर सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, इसमें अब आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालेंगे और एक, तो हम क्या देखते हैं, जो स्टार्च वाला फूड है उसमें ब्लू ब्लैक कलर का कलरेशन आ जाता है, जबकि जो शुगर वाला है उसमें कोई कलर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी हमारी इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, While using iodine in a laboratory, a few drops of iodine fell on Mishti's socks and a few fell on her teacher's sari. आयोडीन की एक्टिविटी करते टाइम कुछ बूंदें मिष्टी की सॉक्स पर गिर गई और कुछ उसकी टीचर की साड़ी पर गिर गई। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक। जो साड़ी पर ड्रॉप गिरी थी वो ब्लू ब्लैक हो गई, जबकि जो सॉक्स पर गिरी थी उनका कलर तो चेंज नहीं हुआ। तो क्या जो आयोडीन होता है वो अपना कलर चेंज कब करता है? जब किसी भी आइटम में स्टार्च होता है। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न? तो इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है कि शायद साड़ी का जो मटेरियल है उसमें नेचुरल फाइबर्स हों। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द साड़ी में कंटेन स्टार्च और बी मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स दैट रिएक्ट विद आयोडीन। साड़ी में स्टार्च हो सकता है या फिर नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं जो आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं। वाइल द सोक्स में बी ऑफ सिंथेटिक एंड डू नॉट कंटेन स्टार्च। जबकि जो सोक्स होती हैं वो सिंथेटिक की होंगी और उनमें स्टार्च नहीं होगा। अधिकतर जो कॉटन का मटेरियल होता है उसमें स्टार्च दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैम की साड़ी ने कलर पे रिएक्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड एज अ हेल्थी चॉइस ऑफ फूड। मिलेट्स को हेल्थी चॉइस क्यों कहा जाता है फूड के लिए? कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफाइज फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी? डिस्कस। क्या केवल मिलेट्स खाने से आपकी बॉडी को सारी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो हेल्थी होते हैं, है ना। तो मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स, होल ग्रेन्स होते हैं विच आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Besides, they also provide us vitamins, minerals like iron and calcium and dietary fibers. ठीक है, उसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह सब होते हैं। बट दे डू नॉट प्रोवाइड अस प्रोटीन, लेकिन उनमें प्रोटीन नहीं होता है, तो इसलिए केवल उन्हें खाने से हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यू आर गिवन अ सैम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन?
यहाँ पे एक आपको सैंपल दिया हुआ है किसी सॉल्यूशन का, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये आयोडीन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आयोडीन के टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो टू चेक इफ़ द सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इज आयोडीन सॉल्यूशन फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म। तो क्या कर सकते हैं, स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट करने का मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन किसी भी सामान पर डालें, अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। Add a few drops of the solution to a small amount of starch solution or starch indicator paper. Iodine forms a deep blue-black complex with starch. If the solution contains iodine, the color change to blue-black indicates the presence of iodine. अगर पेपर ने ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आयोडीन का सॉल्यूशन है। So with this students we have completed the chapter mindful eating explanation and question answer part. In the next video we will do the question number 4. Chapter number 4 of the book Curiosity. I hope you are liking our videos. If you are liking so, please like, share and subscribe our channel, and I hope that you have watched all the previous videos. If you have not, please go through the links given in the description box. Thank you so much.